आदेश आदेश। जय श्री सीताराम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की ये वीडियो काफ़ी लेट है क्योंकि भाई मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हम वीडियोस रेगुलर या फिर 2 दिन में अपलोड कर पाएँ। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी दुर्गा माँ के ऊपर कि आप कैसे कर सकते हैं माँ भगवती, माँ दुर्गेश्वरी, माँ दुर्गा की साधना। और ये साधना अति सरल होगी, कोई तामझाम नहीं। ठीक है, और पट पे हाथ मार के बोलते हैं आर्यन साधना केंद्र से हैं भाई। और आर्यन साधना केंद्र में अब तक हमने जो भी साधनाएं दी हैं अब तक हमने जो भी साधनाएं दी हैं तो बाबू हम गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर तुम उस पूरे विधि विधान को, सिंपल ही होता है मेरा विधि विधान तो भाई हमेशा, ठीक है, ना कोई बड़े मंत्र ना कोई तामझाम, उसको कर लेते हो तो उस देवता की कृपा अगर तुम्हारे पर ना आए और ना आए तो भाई आके बोल देना। ठीक है, आके एक बार बोल देना कि गुरुजी हमने आपकी पूरी साधना की, हमारे पास तो कुछ नहीं है। फिर मैं एक बार चेक करूंगा कि आपने एक्चुअल में की कि नहीं की। और अगर आपने की होगी तो भाई मैं आपको फ्री दीक्षा दूंगा, फ्री साधनाएं सिखाऊंगा और सारे कार्य फ्री करूंगा और आपको अंश भी दूंगा उस शक्ति का, लेकिन झूठ नहीं। फिर इसलिए हम तो भाई गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर हमारे नियम फॉलो करके चलोगे और हमारे प्रकार से आप साधना करोगे तो बिल्कुल आपको देवता की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। सिद्धि होना अलग चीज है, सिद्धि होना डिपेंड करता है आप पे और देवता पे, लेकिन कृपा कृपा डिपेंड कर सकती है जो हम विधि दे रहे हैं। कृपा आएगी ही आएगी। किसी भी ओझा तांत्रिक को दिखा लेना अपने आसपास कि हमारे पास किसी देवता की कृपा है नहीं है, तो वो आपको बता देंगे कि आपके ऊपर माता भगवती की कृपा है। अब चलते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फीस 3100 रुपये है, पूछा की फीस 200 रुपये है। हम किसी भी प्रकार की तामसिक साधनाएं नहीं करवाते हैं। अप्सरा परी, सट्टा लोटरी वाली साधनाएं, शक्ति ट्रांसफर हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये लोग हमसे दूर रहें। हमें फ़ोन करने का समय सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक है। हमारा तंत्र काट का विधान ये है कि हमारी 3100 रुपये तंत्र काट की फीस है और फिर 5 हवन हम आपके करेंगे 5 शनिवार, उसमें आपको आराम आ जाएगा। उसके बाद जब तक आपका तंत्र संपूर्ण जड़ से खत्म नहीं होता, हम जब तक आपके हर शनिवार हवन करेंगे। एक हवन की फीस हमारी 400 रुपये होती है और 5 शनिवार के बाद वो फीस घट के आपकी सिर्फ 200 रुपये रह जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। एक चीज मैं बता दूं, संपूर्ण सात्विक साधना है और 100 बात की एक बात, 1000 बात की एक बात कि अगर मीट मांस मछली दारू पीते हो, मीट मांस मछली खाते हो तो फिर भूल जाओ कि किसी देवता की कृपा तुम्हारे पर आएगी। फिर तुम प्रेत ही पूछ सकते हो, प्रेत की कृपा ही पा सकते हो, क्योंकि जिस जैसे तुम्हारे लक्षण होंगे, जैसी जैसी तुम्हारी अंदर का सूक्ष्म शरीर होगा, वैसे तुम बनाओगे, वैसे ही तुम्हारे पास देवता अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम मीट मांस मछली भी खा लेंगे, दारू भी पी लेंगे और फिर हम दुर्गा पूज लेंगे या फिर हम विंध्यवासिनी पूज लेंगे या फिर हम काली पूज लेंगे, भैरव पूज लेंगे, तो भाई तुम गलत हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर उनका उनके तुम्हारे पास उनका प्रेत स्वरूप ही आएगा और ना शक्ति कभी खुल पाएगी ना शक्ति कभी बोल पाएगी, हमेशा बीच में फंसे रह जाओगे। क्योंकि या फिर आप प्रेत पूजो, आप बावरी पूजो, आप कलवे पूजो, आप पिशाची शक्तियाँ पूजो और उसका अंत सिर्फ मौत है और नाश है आपकी 10 पीढ़ियों का और आपका। तो भाई हम तो सब बोलते हैं ना, हम प्रेत साधना करवाते हैं ना करते हैं। मीट मांस मछली छोड़ना पड़ता है आपको, दारू छोड़नी पड़ती है। हाँ, ये है कि आप ड्रिंक अगर करते हो तो आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो तो धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो, लेकिन मीट मांस मछली खाने वाले लोग बिल्कुल भाई बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, एकदम छोड़ना पड़ेगा, उसी दिन से छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये साधन आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। शुक्रवार मतलब फ्राइडे, या फिर आप शनिवार, मंगलवार, सोमवार से भी शुरू कर सकते हो। मेरी साधनाएं, मैं साफ बोलता हूँ, किसी भी देवता का कोई विशेष दिन नहीं होता है। हर देवता हर समय इस पृथ्वी पर विद्यमान है, उसकी ऊर्जा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो कुछ डिपेंड नहीं करता है कि दिन कौन सा है, समय कौन सा है। हाँ, रात्रि का समय होता है कि रात्रि के समय सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 2 बजे तक। 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद जो समय होता है
वो पैशाचिक योनि की शक्तियों के लिए होता है और प्रेत योनि की शक्तियों के लिए होता है, तो उस समय आप लोग जाप ना करें। सिंपल सा मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। आगे पीछे ओम लगाना है ताकि मंत्र लॉक हो जाए और कोई भी मलिनता ना छुला पाए आपकी ऊर्जा। घर में तंत्र है तो पहले तंत्र कटवाओ, क्योंकि एक बात याद रखो, अगर घर में गंदगी है तो फिर देवता आके नहीं बैठेगा। पहले गंदगी साफ करो, पहले झाड़ू मारो और झाड़ू मारने के बाद फिर देवता बिठाओ। 100 बात की एक बात। बात करते हैं भोग की, तो सिर्फ 5 पताशे, 2 लौंग या फिर खीर, ठीक है, या फिर खीर। अगर वो भी ना हो, अगर ये सब भी ना हो, तो एक लौंग का जोड़ा, एक कपूर रख के जला दो माँ के नाम से, भोग स्वीकार। हाँ, पर इस मंत्र से हवन करना अति आवश्यक है ताकि तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो सके। कृपा प्राप्ति के लिए हवन करो या ना करो, लेकिन एक बात याद रखें, आप लोग देवताओं को भोग प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन मंत्रों को भोग प्रसाद देने के लिए आपको हवन ही करना पड़ता है, और हवन के बिना आप अपने मंत्रों को पावरफुल करना कर ही नहीं सकते। तो अगर मंत्र को पावरफुल करना है, सिद्ध करना है, जागृत करना है और मंत्रों से काम लेना है, मंत्र चिकित्सा करनी है जो कि इस संसार की सर्वोच्चम, ठीक है, सर्वोच्चतम चिकित्सा है, उसके अलावा तंत्र काटने की चिकित्सा सारी की सारी बेकार है और सारी फ्रॉड है, ठीक है। उतारा करवाना, चौक चौराहे पे सामान रखवाना, शमशान ले जाना, ये सब फ्रॉड है। आपको 1 महीने 1 साल का आराम होगा, उसके बाद फिर आपको दिक्कत सेम बनेगी और पावरफुल होके बनेगी। तो बाबू, हम सिर्फ हवन पे कार्य करते हैं और आपको हवन ही करने पड़ेंगे अगर आपको इस मंत्र की, इस देवी की सिद्धि चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे, 21 डेज के लिए आप जो है साधना शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या करना है, एक बात याद रखें, एक गुरु जब आपको ज्ञान देगा, जो लिखेगा स्क्रिप्टेड, वो तुम्हें फटाफट नियम बताएगा और साधना बताएगा और बात खत्म। लेकिन एक सच्चा गुरु तुम्हें पहले ज्ञान देगा, ठीक है। तुम्हें एक ही वीडियो में मैं 1 लाख बातें बता दूंगा, फिर तुम्हें उसमें से जानना है कि तुम्हारे लिए इस साधना में क्या जरूरी है और तुम कैसे उस चीज को एक लय में लगा के चलाओगे और तुम्हें देवता की कृपा प्राप्त होगी। मैं आऊं, नियम बताऊं, फटाफट साधना बोलूं और चला जाऊं, बात खत्म। पर भाई वो तो वो लोग करते हैं जिनके पास सब कुछ स्क्रिप्टेड हो। भाई मैंने सिर्फ दिमाग में सोचा कि आज दुर्गा माता की साधना देंगे, जो कुछ मुंह से निकलेगा वो स्वीकार करना, उसमें से अच्छा बुरा छांटना और फिर शुरू हो जाना। याद रखें, आप देवता की 1 दिवसीय जोत, 3 दिवसीय जोत, 5, 7, 11 दिवसीय जोत भी लगा सकते हैं। सुबह को उठो, नहाओ, माँ की जोत जलाओ शुक्रवार को सुबह के समय, तिलों के तेल की, देसी घी की या फिर सरसों के तेल की, जो भी आप चाहें, और रात को 12 बजे तक चलाओ। इसके बीच आप क्या करेंगे, 11 माला ओम दुम दुर्गाय नमः ओम सुबह, 11 माला शाम को ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, आगे पीछे ओम लगाना है और मंत्र को बोलना है ऐसे, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, आराम आराम से एक एक वर्ड पे जोर डाल कर। पहली माला गणेश मंत्र, फिर लास्ट में 11 माला ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। बीच में आप करेंगे दुर्गा सप्तशती की, जो दुर्गा चालीसा है उसकी 21 पाठ। उसी दिन आपको मुश्किल से लगेंगे, एक चालीसा को पाठ करने में लगते हैं भाई 3 मिनट, तो 21 और 21 42 और 21 यानी कि 63 मिनट्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको समय लगेगा, यानी कि आधा घंटा 40 मिनट सुबह, आधा घंटा 40 मिनट शाम को और बीच में सिर्फ 1 घंटा, यानी कि टोटल पूजा आपकी 3 घंटे के आसपास की हो जाएगी। सिर्फ जोत जलानी है, माँ का आह्वान करना है, इस प्रकार से आपको एक ही दिन के अंतर्गत माँ की जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। आपको स्वप्न अच्छे आएंगे, आपके अनुभव होंगे। इसके बाद आपको 3 दिन की सेम सेवा लगानी है, जिसमें कि आप 21 माला सुबह, 21 माला शाम करेंगे, सुबह शाम माँ की आरती करेंगे और पहली वाली साधना में भी आपको सुबह शाम माँ की आरती करनी होगी, ठीक है। 3 दिन की साधना लगाए, 3 दिन की अखंड ज्योत जलाएं, ब्रह्मचर्य की पालना, मीट मांस मछली बंद, ठीक है, गंदे विचार बंद, हर एक माँ बेटी बहन को अपनी, हर एक औरत को अपनी माँ बेटी बहन मानना, उनके रूप में देखना। सुबह को 21 माला, शाम को 21 माला और फिर बीच में 21 बार दुर्गा चालीसा। इन 4 दिनों के अंतर्गत अंतर्गत ही आपके ऊपर कृपा ना आ जाए माता की, तो आके बोल देना गद्दी छोड़ देंगे बेटा, ठीक है। इन 4 दिनों के अंतर्गत आपके ऊपर माँ की कृपा या फिर इतनी सी भी ऊर्जा, 1% भी ऊर्जा ना पाए, तो आके बोल देना मैं गद्दी छोड़ दूंगा भाई। पट पे हाथ मार के बोलते हैं, साधना सिद्ध होगी। सिर्फ पहले दिन आपको सेवा करनी है, उसके बाद आपको सिंपल 3-4 दिन का गैप देना है, बीच में सिंपल सेवा करनी है, सुबह शाम आरती और जहाँ पे 55-6 माला, और अपना फिर जो है 3 दिन की अखंड ज्योत माँ की, 21-21 बार दुर्गा
चालीसा का पाठ, ठीक है, दोपहर के टाइम, और सुबह शाम माता की 21-21 माला जाप, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, और सुबह शाम आरती, बात खत्म। इसी में आपको माँ की ऊर्जा फील हो जाएगी पूरी पूरी। फिर आपको 11 डेज की या फिर 5 दिन की करनी है। ऐसे ही करके आप सिंपल सिंपल इसे किसी भी प्रकार से 3-4 साधनाएं कर लीजिए। पहली 1 दिन की, फिर 5 दिन की, 3 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन की। इसी के अंतर्गत आपको माँ की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आप एक सेवा लगाए 21 डेज की, ठीक है, और इसमें आप माँ की हवन करें। हर तीसरे दिन माँ का हवन करें, माँ के मंत्रों का जाप करें, 21-21 माला, दुर्गा सप्तशती की दुर्गा चालीसा का जाप करें। माँ की जो एक होती है ना गलती फलती मानने वाला एक पाठ होता है, वो डेली करें सुबह, एक बार शाम को, हाँ एक बार शाम को अंत में अपनी पूजा के वो डेली करें, ताकि जो भी आपसे भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए, ठीक है। ये साधना कर लो, बस बात खत्म। इसके बाद तुम जानो और संसार जाने, माँ की कृपा आपको 100% प्राप्त हो जाएगी। 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अगर आपके ऊपर तंत्र ना हो, अगर आपके ऊपर तंत्र है तो मैंने पहले ही बोला है कि पहले घर में सफाई करवाओ, और सफाई करवाने के बाद देवता को विराजमान करो, ठीक है। माँ की फोटो की स्थापना करनी है, शिव परिवार की स्थापना करनी है, ठीक है। सिर्फ एक अखंड ज्योत लगा लेना, बात खत्म, माता दुर्गा के नाम से। सुबह शाम आरती, जाप, चालीसा और ध्यान अति आवश्यक है। बिना ध्यान के तुम कितना भी जाप कर लो, सब विफल है। ध्यान और जाप दोनों चीजों को समान अंतर में लेके चलना पड़ता है। तो आप ध्यान भी करें, आधा घंटा शाम को बैठ के श्वास ध्यान करें स्टार्टिंग में, ताकि आपको ध्यान लगने में आसानी हो। 1 महीना श्वास ध्यान करें, उसके बाद आप एडवांस ध्यान की तरफ जाए। तो भाई ये थी आज की हमारी जानकारी दुर्गा साधना के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख।